इसको थोड़ी देर बंद कर दे भाई। मैं अपना एक वीडियो बना लेता हूँ। वहाँ वीडियो अच्छा नहीं आता है। ये अच्छा है। ये देखो ये कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ पर आया है। ये बनाऊंगा, हम बना रहे हैं अंडर सेट में आ रहा है इतना ही अच्छा कोई बात नहीं, अंडर शर्ट से क्या फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा कहीं तो अच्छे नहीं लगेंगे। ना फिर वो दे दे, उसमें क्या है, एक वो दे दे मेरे को, ये पहन लेगा, ये पहन लूँ, और क्या। इसी से हो जाएगा। बंद कर पहले, फिर उसको। जय हिंद। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, आजकल मैं आपको प्रदूषण के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया कि प्रदूषण कितना खतरनाक होता है और प्रदूषण किस तरह का होता है, कहाँ कहाँ होता है, इसकी उपस्थिति सब जगह ही दिखाई देती है, रूप बदलते रहते हैं। आजकल मैं राजनीति में प्रदूषण की बात कर रहा हूँ। हमारी राजनीति दिन प्रतिदिन दूषित प्रदूषित होती जा रही है। हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी समझ और राजनीति के बारे में ज्ञान धीरे 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 प्रदूषण की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमें पद का इतना लालच हो गया है। उस पद को पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। यदि देश को भी गिरवी रखना पड़े, उसके साथ भी गद्दारी करनी पड़े, हम ऐसा भी करने को तैयार हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भारत में जो अनुभव किया है, जो विगत 25 साल के बाद जिस तरह की राजनीतिक दल कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं कहलाती है, वो दल नीति कहलाती है। वो अपने दल के हित के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर होते जा रहे हैं। यदि कहीं आपस में छोटी छोटी पार्टियां मिलती भी हैं, वो भी स्वार्थ बस मिलती हैं। जहाँ तक उनका स्वार्थ होता है वहाँ तक वो एक दिखाई देती हैं, और जैसे ही उनके स्वार्थ टकराते हैं वो बिखराव में दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, एक ही पार्टी के लोगों में भी इस समय विचार विभेद इतना हो गया है कि वो भी अपनी पार्टी में घुटन महसूस करने लगे हैं। भारत में सबसे पहले कांग्रेस ही एक प्रमुख दल हुआ करता था। धीरे धीरे कुछ समय के लिए विपक्षी दल साम्यवादी लोगों का बंगाल में या कुछ प्रदेशों में प्रभुत्व रहा, लेकिन धीरे धीरे वो भी, उनकी भी पोल खुलती गई। उनका भी संबंध भारत की एकता और संप्रभुता के प्रति कम था, अपने चीन और रूस के प्रति अधिक लगाव था। जो कुछ चीन कहता वो उसी रास्ते पर चलते, और चीन का उद्देश्य था भारत को नीचे गिराना। उसका हमको 1962 के रण में दिखाई दिया। तब भी हमारी आंखें नहीं खुली। आज भी साम्यवादी दल वाले वहीं से प्रेरणा लेते हैं और वहाँ के लोग जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। ये भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण का एक
रूप हो गया है। इसी तरह जो छोटे छोटे दल हैं वो तो बिल्कुल कुर्सी के लिए इतने लालायित रहते हैं कि उन्हें कुछ दिखता नहीं है। राष्ट्र कुछ नहीं, राष्ट्र का कोई उनके सामने महत्व नहीं है। पहले जैसे हुआ करता था, जो देश के साथ विद्रोह करते थे या धोखा देते थे राजाओं को, वैसी स्थिति आज भी होती जा रही है। इसका कारण है हमारे यहाँ जो साहित्यकार हैं, विद्वान जन हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, जो सचमुच निरपेक्ष है, वो निरपेक्ष नहीं हो पा रहा है, वो भी सापेक्ष होता जा रहा है। वो अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग न कर करके दलगत राज्य में, राजनीति के दलदल में फंसता जा रहा है। इन्हीं चीज़ों को जगाने के लिए, इन्हीं चीज़ों को उभारने के लिए, इन्हीं चीज़ों को समन्वित करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को जुटाने के लिए मेरा प्रयास है कि सारे लोग जागें, समझें, सोचें और विश्लेषण करें। क्या हम जो कर रहे हैं वो राष्ट्र के हित में है या नहीं है? यदि राष्ट्र हित में नहीं है तो उससे एकदम अलग हो जाएं और अलग होकर के वो राष्ट्र हित के में अपना सहयोग देने लग जाएं। आज भी भारत में बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। उनको कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लगाव नहीं, केवल राष्ट्र के प्रति लगाव है। उनको चाहते हैं भारत एक शिष्ट, विशिष्ट और संपन्न राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने, संसार का मार्गदर्शन वाला राष्ट्र बने और विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित हो। इसके लिए आज हमको जन जन को जागृत करना होगा। जब तक हमारे जन जन जागृत नहीं होंगे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े लोग जागृत नहीं होंगे, एकजुट होकर के एक आवाज़ नहीं करेंगे, एक भारत में नहीं विश्वास रखेंगे, तब तक ये होना संभव नहीं है। इसलिए जागो, उठो और तब तक विश्राम मत लो जब तक तुम्हें इस कार्य को करने में सफलता नहीं मिल जाती है। विवेकानंद जी के इन शब्दों को याद रखो कि जागो, उठो और तब तक न रुको जब तक तुम्हें सफलता प्राप्त न हो जाए। विवेकानंद जी ने यही किया और अंत में उन्होंने सफलता पाई और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस का एक ट्रस्ट बनाया, जो आज विश्व में वेदांत का बहुत ही सुंदर वर्णन करके उसका प्रचार और प्रसार कर रहा है। इसी तरह आपको भी भारत के लिए अपने को अर्पित करके भारत के विकास में अपना सक्रिय सहयोग देने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।